प्रणाम दोस्तों। आज मेरे साथ एक स्पिरिचुअल और योगा टीचर हैं गुरु जगदेव जी, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा लोगों का इलाज कर रहे हैं कि कैसे हम अपने खान पान को सही करके किस तरह हम अपना बीमारियां ठीक कर सकते हैं खाने पीने से, और कैसे हम लंबा जी सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस पॉडकास्ट में। सर, मेरा जो सवाल है, गुरुजी, प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी क्या होती है और ये कैसे हम इसके द्वारा अपने शरीर को सही रख सकते हैं और लंबा जी सकते हैं? जी। प्राकृतिक चिकित्सा जैसे नाम से ही आप समझते हैं, कोई ऐसी शक्ति ईश्वरी द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने की व्यवस्था इस ब्रह्मांड में और शरीर के अंदर में बनी हुई है। उस व्यवस्था के अंतर में हम अपने जीवन को उसके नियम में चलाते हैं, उसके डिसिप्लिन में चलाते हैं, तो अपने आप ये शरीर ठीक होना शुरू हो जाता है। सारी रोग बीमारियां अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। उसके लिए कोई विशेष इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। हम लोग जो बीमारियां आज भोग रहे हैं उसकी अवस्था को ख़राब किया हमने, और उस ख़राब अवस्था में आर्टिफिशियलाइज बनावटी जीवन जी रहे हैं, और बनावटी जीवन जीने के कारण, प्रकृति के विरुद्ध जीने के कारण हम बीमारियां, दुख, रोग भोग रहे हैं। और उनका समाधान हम हॉस्पिटलों में दवाइयों से करना चाहते हैं, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करना चाहते, या हमें उसका ज्ञान नहीं है। परमात्मा की जो व्यवस्था बनी हुई है उसको हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह कारण हम लोग बीमारियां दवाइयों से, अस्पतालों से भी हमारी ठीक नहीं हो रही हैं, और बल्कि और ज़्यादा बढ़ रही हैं। वो प्राकृतिक व्यवस्था को जब तक हम समझेंगे नहीं, समझ के अपनाएंगे नहीं, तब तक जो है वो हमारी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। दुनिया बनाने वाले ने सारे जीव जंतुओं की व्यवस्था करी हुई है स्वस्थ रहने की, खाने की, पीने की। इसलिए सारे जीव मनुष्य को छोड़ करके उस परमात्मा की व्यवस्था को अडॉप्ट करते हैं अपने जीवन में, उसको अपना करके स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि परमात्मा की व्यवस्था को जिसने सबसे ज़्यादा ख़राब किया है, और उस खराब अवस्था में अपनी बनाई हुई अवस्था में जीवन जी रहा है। इसलिए वो दुखी है, बीमार है, रोगी है। वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक कि वो परमात्मा की उस अवस्था को समझ के उसको जीवन में नहीं अपनाएगा। जी गुरुजी, खाने पीने की अगर हम बात करें तो खाने पीने की हमारी आदतें जो इतनी ख़राब हो चुकी है आजकल, कि जैसे आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे एसिडिक और अल्कलाइन भोजन की, ज़्यादातर लोगों को इस के बारे में जानकारी नहीं होती कि अल्कलाइन क्या होता है और तेजाबी भोजन क्या होता है। आप थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करें कि हमें एसिडिक और अल्कलाइन में क्या अंतर है, और हमें कौन कौन से कुदरती फल, जो सब्जियां, जो हम अ, खाने चाहिए और हमें उनकी वर्तों करनी चाहिए। जो भोजन जो है सीजनल और रीजनल, ज़मीन से पैदा होता है, पेड़ पौधों से पैदा होता है, वही भोजन जो है हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। उसको जितना भी हम बिना चेंज किए, बिना बदले, मौसम के अनुसार सब्जियां, फल, मेवे जो हमें मिलता है उसको हम खाते हैं, वो हमारे शरीर के अनुकूल होता है, और उससे ना गैस बनती है ना एसिड बनता है। ज़्यादातर हमारे शरीर को 20% एसिडिक भोजन की ज़रूरत है, 80% अल्कलाइन भोजन की ज़रूरत है। जी, तो जितनी 20% एसिडिक भोजन और एसिडिक। 80% अल्कलाइन भोजन। जी जी। तो इसलिए सब्जियां जो होती हैं वो सारी अल्कलाइन होती हैं लगभग, और फल होते हैं वो मीडियम अल्कलाइन होते हैं। और जितनी फ्राइड चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर फ्राई करी हुई पैक्ड चीज़ें, मिठाइयाँ, चाय वगैरह, ब्रेड, बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स, चाउमीन, ये सब, डुली हुई दालें, ये सारी जो है एसिडिक होती हैं।
जी। मांस वगैरह, इनसे जो है एसिड पैदा होते हैं। तो आज जो है हमारा भोजन ज़्यादातर यही हम लोग खाते हैं। सवेरे उठते चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी। सब्जी को भी जो है हम लोग ठीक से नहीं बनाते, उसको फ्राई करके बनाते हैं, तेल को जला करके बनाते हैं। वो सब्जियां भी जो है हमारी बनी होती हैं, वो भी एसिडिक हो जाती हैं। इसलिए हमारे शरीर में एसिड बढ़ रहे हैं, तेजाब बढ़ रहे हैं, ज़्यादा गैस बन रही है, पाचन क्रिया हमारी बिगड़ रही है। और उसको हम भोजन को अपने को ठीक नहीं करते हैं, दवाई खानी शुरू कर देते हैं। तो जब तक हम भोजन नहीं ठीक करेंगे जिससे एसिड बनते हैं हमारे शरीर में, तो हमारे एसिड कैसे ठीक होंगे। सो इसलिए हम नेचुरल भोजन खाते हैं, मौसम की सब्जियां, सलाद, फ्रूट वगैरह। तो ये सब चीज़ें अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। हाईली अल्कलाइन में से सबसे ज़्यादा पेठा का जूस जो है, सफ़ेद पेठा, ये हाईली अल्कलाइन होता है। बाकी जो अभी मौसम की सब्जियां आ रही हैं, गाजर है, मूली है, टमाटर है, मौसम के अनुसार खीरा आता है, घिया आता है, मौसम के अनुसार पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, बथुआ है, धनिया है, ये सारी चीज़ें, चौलाई हैं, ये सारी चीज़ें जो है अल्कलाइन होती हैं। इनका सेवन हम लोग ज़्यादा करें और फलों का उपयोग भी करें और एसिडिक चीज़ों को बंद कर दें हम लोग, तो हमारे शरीर में एसिड अपने आप कम हो जाएंगे और उससे जो है गैस, एसिडिक तेजाब, ये सब चीज़ें बननी बंद हो जाएंगी। और शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी और बहुत सारी बीमारियां जो इन्हीं चीज़ों से, एसिडों से बनती हैं, हमारे जगह जगह दर्द होते हैं एसिडों के कारण, वो भी सारे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, सूर्य का प्रकाश लेंगे, रोज़ सवेरे योगासन प्राणायाम नियमबद्ध करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, रोज़ सत्संग सुनेंगे, थोड़ी सेवा भी हम लोग करेंगे, थोड़ा सा धन से दान करेंगे। तो ये सारी क्रियाएं जो है हमारे मन को शांत करती हैं, आत्मिक शक्ति बढ़ाती हैं और इनसे ही धीरे धीरे करके हमारा रोग सारे बिना कोई दवाई का उपयोग के ठीक हो जाते हैं। चाहे कोई कैसे भी गंभीर बीमारी हो, जीवन को बदलना पड़ेगा, अच्छी तरह सारी विद्या ज्ञान को सीखना पड़ता है। जी गुरुजी, थोड़ा सा पानी के बारे में बात कर लेते हैं कि पानी एसिडिक जो मात्रा है इधर हमारे, इधर पंजाब में ख़ास करके अमृतसर में तो बहुत ही ज़्यादा पानी, जो न्यूज़ कहती हैं कि गंदला हो चुका है। और पानी के बारे में थोड़ा अवेयर करें कि पानी हमें कैसा घर में पानी पीना चाहिए। आम तो ज़्यादातर लोगों ने आरओ ही लोग यूज़ करते हैं। तो पानी के बारे में थोड़ा आप बताएं गुरुजी। पानी हमारे शरीर के अंदर में लगभग 70% पानी है और 30% जो है बाकी हड्डियाँ वगैरह हैं। पानी की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, लेकिन अगर बाहर पानी नहीं मिलता है तो जो सब्जियां जितनी भी परमात्मा ने बनाई हैं, पालक है, मेथी है, बथुआ है, गाजर है, मूली है, टमाटर है, संतरा है, मौसमी है, इन सबों के अंदर में आप देखते हो प्रॉपर पानी भरा होता है। जी। अगर हम लोग सब्जियों का, कच्ची सब्जियों का रस लेते हैं, सलाद वगैरह भरपूर खाते हैं, फल वगैरह लेते हैं रसदार, तो इसी से हमारी पानी की ज़रूरत, बॉडी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। इसके ऊपर हमें पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जी। और जो इनमें पानी होता है वो सबसे शुद्ध होता है, वो हवा से, सूर्य के प्रकाश से, मिट्टी से सारा फिल्टर होकर के आता है और सबसे ए ग्रेड का पानी इसमें होता है। तो इनको सब्जियां, कच्ची सलाद और फल वगैरह खाने से हमें प्यास ही नहीं लगती जी। और जी। ऊपर से पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हम किसी भी क्षेत्र में हो जहाँ का पानी खराब है, तो वहाँ हमें पीने की ज़रूरत ही नहीं है। सब्जियाँ, फल, मेवे, ये सब चीज़ें हर जगह मिल जाते हैं। अगर हम इनका भरपूर सेवन करते हैं तो पानी की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे खराब है तो उसको होने दो, उसको क्या है, अगर उसको सुधारना तो नहीं सकते, लेकिन आरओ का पानी पीना भी सुरक्षित नहीं है सेहत के लिए, क्योंकि वो भी केमिकलों के द्वारा फिल्टर करते हैं उनको, आजकल वो भी ख़राब है। तो इससे बेहतर ये है कि हम पानी वाली चीज़ें, नारियल पानी आता है, नारियल पानी पियो आप लोग, गाजर पानी से भरी हुई है, मूली का पानी से भरी हुई है और संतरा पानी से भरा हुआ, मौसमी सानी पानी, लगभग फल जो है लगभग सारे रसों से भरे हुए। तरबूजा, खरबूज तो रसों से ही भरा होता है गर्मियों के दिनों में। सो नेचर ने हमें हर चीज़ दी है ज़रूरत के अनुसार। अगर हम उनका सेवन उसी प्रकार से करते हैं तो हमें बाहर से पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
सो इस प्रकार से आप उससे बच सकते हैं। बाकी जो सब्जियां वगैरह थोड़ा बहुत बनाते हैं, अगर वो पानी में बना भी देते हैं तो उबलने पर वो अपने आप ही शुद्ध हो जाता है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर पानी को शुद्ध करना हो तो मटकों में डाल करके रात को उसको थोड़ी सी फटकड़ी उसमें घोल दें और सुबह तक देखेंगे कि वो पानी जो है की गंदगी सारी साफ़ हुई मिलेगी। आप उस पानी का उपयोग कर सकते हो बिना आर के। जी। गुरुजी थोड़ा फलों के बारे में बताएं कि फल जैसे कि आम घरों में होता है, जहां हम बाहर मार्केट से लेते हैं कि सभी फल मिक्स करके कोई भी फल ले लेते हैं तो उसको मिक्स करके जूस पी लेते हैं। क्या हमें अलग अलग फल कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। फल जो है कुछ मीठे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं जी। और तरह तरह उनके थोड़े उनके गुण भी थोड़े अलग अलग होते हैं। अगर इसलिए मौसम का जो सीजनल फल है, अगर एक ही फल एक बार लेते हैं तो वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाता है, वो ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जी। बजाय जी। इसके कि मिक्स फल हम सारे इकट्ठे कर लें, जी। उनको डाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जी। वैसे खा भी लें तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर एक फल एक टाइम में लेते हैं आप लोग तो ज़्यादा अच्छा है जी। जी। स्वास्थ्य के लिए। जी। लास्ट में गुरुजी एक छोटा सा सवाल, जैसे अभी भी सवाल जवाब में भी कुछ लोग आपसे बात कर रहे थे कि आजकल डिप्रेशन की बहुत समस्या है। चाहे हमारे पास बाहरी सुख सहूलतें साधन भी इतने बढ़ गए हैं, फिर भी लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जो टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है और कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं, इसका उपचार क्या है आपके से? ईश्वर जो है सबसे बड़ी शक्ति है, उससे ऊपर कोई नहीं है। जी। जो उसने अवस्था बनाई है, जो व्यक्ति उसके विरोध में चलेगा वो हमेशा हताश, निराश और डिप्रेशन में जाएगा। जो व्यक्ति उस प्रकृति के साथ रहेगा, उसका डिसिप्लिन फॉलो करेगा, उसके नियम पूरे फॉलो करेगा, उसके अंदर ईश्वर अपनी शक्ति भर देते हैं। वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, जी। कभी बीमार नहीं होगा, कभी रोगी नहीं होगा, कभी कमज़ोर नहीं होगा। उसके अंदर की शक्ति हमेशा प्रबल रहेगी, ताकत रहेगा, पूरी शक्ति से पूरी दुनिया की सेवा करेगा, हर वक्त स्वस्थ और खुशहाल महसूस करेगा अपने आप को। उसके अंदर कभी डिप्रेशन नहीं आ सकता। तो सभी रोगों का मूल कारण है प्रकृति के नियमों का वायोलेशन करना। छोटा छोटा हम लोग रोज दैनिक दिनचर्या में उसका उल्लंघन करते हैं, जिसका हमें पता ही नहीं है। हम अपनी ओर से समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो सुप्रीम पावर जिसने सृष्टि की रचना रची है, उसके नियमों का उल्लंघन करते समय हमें कुछ समझ नहीं है, इसलिए हम उल्लंघन करते रहते हैं। उसका सबसे बड़ा दंड हमें यही भोगना पड़ता है कि शरीर में रोग, डिप्रेशन, चिंता, भय, तनाव ये हमारे जीवन में आ रहे हैं। हम इन चीज़ों को भौतिक पदार्थों द्वारा दूर करना चाहते हैं। अच्छा घर बना करके, घर में ज़्यादातर जो है फैसिलिटी बना करके, घर में कारें ले करके हम सोचते हैं अगर ये चीज़ें हमने ले ली तो हमारा जीवन सुखद, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो नेचर का जो नियम सिद्धांत है वो कुछ और है। असली जो सुख शांति है वो परमात्मा के सत्संग में, ध्यान में, उसकी सेवा में लग करके, उसके नियम में चल करके है। लेकिन ये शरीर के जीवन के सुख जो भौतिक है, ये भी प्रकृति के नियमों का पालन करने से इनमें सुख मिलता है। उनके विरुद्ध चलने में कोई चीज़ दुनिया के हमें सुख नहीं देती। इसलिए जो है इंसान डिप्रेशन में जाता है, दुखी होता है, परेशान होता है, सब कुछ होते हुए भी, और अस्पतालों में, दवाइयों में भटकता रहता है, और उसका ना रोग ठीक हो सकता, ना कभी यह डिप्रेशन ठीक होगा। उसको अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा, प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा, ईश्वर के साथ चलना पड़ेगा, तभी जो है उसके डिप्रेशन भी और सारी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं। जी। गुरुजी आपने बहुत ही अच्छे से इसके बारे में बताया है। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी तरह समाज के लिए अपनी जो सेवाएं हैं देते रहोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर गुरुजी। थैंक यू सो मच।